नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर, जिसमें हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो चार्ट एनालिसिस है, उसका प्राइस एक्शन बिहेवियर कैसा है, कैसे हम उसमें ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं, इन सब पर डिस्कशन करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए भी एक मोटा मोटा व्यू लेके हम यहाँ से जाते हैं। देखिए मित्रों, आज इस सेशन को हम लोग थोड़ा स्पेशल सेशन बनाएंगे। आज हमारा फोकस इसमें प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस के साथ साथ यह भी होगा कि एक अगर नया ट्रेडर प्राइस एक्शन के आधार पर मार्केट में एंट्री एग्जिट लेना चाहता है तो वो किस प्रकार ले सकता है, जिससे कि उसकी ट्रेडिंग जर्नी में कम रिस्क हो और ज़्यादा मुनाफा की ओर वह बढ़ सके। देखिए, जब भी मार्केट ओपन होता है उसका रिलेशन पुराने कह सकते हैं पिछले दिन के मार्केट से ज़रूर होता है। तो इसलिए जो पिछले दिन का मार्केट है उसको भी थोड़ा-सा समझना ज़रूरी होता है। ये देखिए, मार्केट कल काफ़ी डाउन ट्रेंड में बंद हुआ था और 20 और 10 एमए दोनों के नीचे देखिए ये बंद हुआ था। हमने 15 मिनट कैंडल को रेफरेंस के लिए लिया हुआ है। मित्रों देखिए, आप 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, कुछ भी आप ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स रीडिंग लगभग वैसा ही होता है, लेकिन बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशन मिलेंगे, डिस्टर्बेंस मिलेंगे, एल्गोस की ट्रेड बहुत सारे कम टाइम फ्रेम पे होती हैं, जिससे आपको एक डिसीजन लेने में थोड़ा-सा कठिनाई होगी। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग 5 मिनट, 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं, बट हम लोग स्कैल्पिंग के लिए नहीं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन यहाँ पे ये है कि हम बेहतर तरीके से प्राइस एक्शन कैसे समझें और कैसे हम उसको अपनी ट्रेडिंग स्किल में इंक्लूड कर सकें। तो देखिए, अगर यहाँ से मैं आज उसको आपको ऐसा इस प्रकार से एनालिसिस करूँगा कि कहाँ-कहाँ पर यहाँ पर हमको ट्रेड मिल सकती थी और उनको किस प्रकार से हम ग्रैब कर सकते थे। और ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि ये मार्केट बीत चुका है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। आप फर्दर कल की मार्केट, परसों किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये लगभग सिमिलर इसी तरह से काम करता है। देखिए मित्रों, मैं 20 और जो 10 ईएमए है, नॉर्मली डे ट्रेडिंग में मैं इसकी हेल्प ज़रूर लेता हूँ। क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से आपके जो पाथ को है, प्राइजेक्शन को वो स्मूथ कर देते हैं और अगर कोई कुछ भी एबनॉर्मलिटी होती है तो वो इससे हमें पता चल जाती है, जिससे हम अपना एग्जिट एंट्री ले सकते हैं। देखिए, उसमें आप कोई ज़रूरी नहीं आप एवरेज को यूज़ करें। यहाँ पे मैंने 10 में 20 में यूज़ किया है। मैं दूसरे चार्ट में सीपीआर भी यूज़ करता हूँ और अदर उसमें स्ट्रेटजीज में मैं कह सकते हैं कि फिबोनाची भी यूज़ करता हूँ। तो ये इस तरह के दो चार टूल हैं जो मैं रेगुलर अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। आप भी बहुत सारे टूल्स इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़िए। आप प्राइस एक्शन समझिए और एक दो टूल आप इंडिकेटर्स कह सकते हैं या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आपकी ट्रेडिंग आसान बनी रहे। जितना आप ज़्यादा ट्रेडिंग टूल्स का भी यूज़ करेंगे उतनी ट्रेडिंग आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग उतना ही आपके लिए टफ हो जाएगा। तो मैं अपनी लाइफ जर्नी की तरह स्टार्ट करूँगा। अगर मुझे मान लीजिए इस मार्केट में एंट्री लेना होता तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये आपका ओपनिंग जो पॉइंट है लगभग 59,120 के आसपास हुआ है। मार्केट ओपन 59,120, ये अप्रॉक्सिमेटली आप ले सकते हैं, कोई एग्जैक्ट मैंने नहीं इसको दिया है अकॉर्डिंग की ओपनिंग यही होगी। 120, 130, 110 ऐसे कुछ हो सकता है। और उसके बाद देखिए, ये मार्केट ऊपर गया है। अब ऊपर क्यों गया है? मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट नीचे आ सकता था। तो अब यहाँ पे हम क्या ट्रेड ले सकते हैं स्टार्टिंग में? तो हम लोग ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे मार्केट ओपन हुई नीचे गैप डाउन और फिर आप वहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दें। कुछ सेशन या कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि सीधा गैप डाउन ऐसी जगह होगा कि आप वहाँ से ले सकते हैं, बट इस मार्केट में नहीं। तो यहाँ से देखिए, मार्केट अगर ओपन होता है तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। आप कितना वेट करेंगे? आप एटलीस्ट जो कल का जो क्लोजिंग लो या क्लोज, दो में से आप जिसको भी मानना चाहें, जो आप बेहतर समझें। यानी कि अ, ये आपका यस्टरडे लो, यस्टरडे लो, आप यहाँ से एक सेल की एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर, और स्टॉप लॉस जो होता वो आपका
कल की 15 मिनट जो क्लोजिंग है कैंडल है उसका जो हाई, कम से कम इतना स्टॉप लॉस आपको जरूर लेना पड़ता। ओके। अब इस स्टॉप लॉस को अगर हम कम करना चाहें, क्योंकि जितना हम स्टॉप लॉस कम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, तो इस स्टॉप लॉस को अगर हमें कम करना है तो हम अपनी जो एंट्री जो हमने कल के यस्टरडे वाले लो वाले पॉइंट पे लिया है वहां ना लेकर के हम यस्टरडे क्लोजिंग पे ले सकते हैं। यानी बेस्ट एंट्री हमारा जो तरीका है वो ये पॉइंट होगा, दिस वन। ओके। तो आप देख सकते हैं एंट्री इसमें लगभग जो आपको मिल रही थी वो लगभग है 59,370 के आसपास, 59,370। ओके। और जो आपका स्टॉप लॉस था वो लगभग था 59,450, 59,450। ओके। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखें 59,450 और 59,370, तो 30 पॉइंट ये और लगभग 80 पॉइंट का, वे वेरी सिमिलर। यस्टरडे हम लोग भी टॉक कर रहे थे, उस समय भी लगभग 80 पॉइंट का आया था। और यहाँ स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस इस एंट्री के साथ लेने के बाद आप वेट करेंगे। अब देखिए क्लोजिंग ही लगभग आपकी 15 मिनट कैंडल की 59,252 पे हुई। अब इसमें हम नेक्स्ट, जैसे ये 15 मिनट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट कैंडल चलने लगी, फिर से ये ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, तो हम क्या करें कि हम ये टारगेट ले लें या कितना मार्केट जाएगा हमें नहीं पता है, फिर इसको कैसे करें। तो उसके लिए सिंपल सा आप इस 10 EMA को या 20 EMA को, जो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार या जितना टारगेट लेना चाह रहे हैं उस रिस्क रिवार्ड के अनुसार जो भी आप रखना चाह रहे हैं उसको रख सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप पिछली कैंडल के टॉप यानी हाई पॉइंट को भी एक तरह से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि इस कैंडल में आपका 59,450 स्टॉप लॉस था, फिर जैसे ही दूसरी कैंडल आएगी, ये कैंडल मान लीजिए आपकी कंप्लीट हो गई, आप अभी भी मार्केट में है, फिर नेक्स्ट आपका 59,343 ये आपका SL हो जाएगा। ओके। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर इसके बाद जब ये नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट होगी तो यही आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कैंडल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। इसी तरह से नेक्स्ट में फिर इसको कर सकते हैं, नेक्स्ट में इसको कर सकते हैं, नेक्स्ट में इसको कर सकते हैं, और इसी तरह आप यहाँ तक आराम से आ जाएंगे। और आप अगर देख रहे हैं तो लगभग इस कैंडल ये लेवल आपका स्टॉप लॉस है, जो कि इस कैंडल से यानी लगभग 1:30 वाली कैंडल से क्रॉस हो रहा है। अभी देखिए जब कंटिन्यू इस तरह की रेड कैंडल्स बनती जाएं आपके टाइम फ्रेम में, आपको पहले तो ये डिसाइड करना रहेगा आप एक ही टाइम फ्रेम में काम करेंगे। आपने अगर बार बार टाइम फ्रेम चेंज किया तो आपके टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट सब चेंज होता रहेगा और आप कभी भी अच्छे टारगेट नहीं ले पाएंगे। आप हमेशा बड़े स्टॉप लॉस लेंगे और छोटे टारगेट ले पाएंगे, या आप बहुत टारगेट जैसे आपका बड़ा होगा आप उसको नहीं समझ पाएंगे कैसे हैंडल करें और तुरंत आप भाग खड़े होंगे उससे। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा तो भी आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, तो फिर आप उससे डिस्टर्ब होते रहेंगे। जब भी कैंडल एक आपकी रेड जैसे ये बनी, ग्रीन ये बनी, जैसे ये पहली ग्रीन बनी थी वैसे ही आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, वैसे स्टॉप लॉस का वेट ही नहीं करना चाहिए। ओके। या अगर आपका ये प्रीवियस हाई अगर क्रॉस हो जाए, जैसे इस कैंडल से अगर ये कैंडल यहाँ भी बन जाती तो आप यहाँ क्रॉस हो जाते। दूसरा, अगर अगर यहाँ पे 10 EMA भी आप रखते तो देखिए कितना लंबा टारगेट था। हाँ, 20 EMA रखने पे ये था कि आपको टारगेट टाइम ज़्यादा मिलता, बट आपका जो कह सकते हैं टारगेट है वो छोटा हो जाता और आपको यहाँ से मार्केट पे एग्जिट करना पड़ता। तो इसलिए आप जो भी चाहें जैसे भी चाहें इसको रख सकते हैं। अब इस मार्केट में अगर कोई कहे मेरी एक बार एंट्री छूट गई, ये एंट्री अगर हमारी छूट गई है फिर हम कैसे करें, तो देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ अगर मैं बात करूं
तो ये आपको एंट्री प्रॉपर जो एंट्री जो लेने का तरीका है वो नहीं दे रहा है, जब तक कि आप दोबारा 20 एमए को नहीं टच कर रहे हैं। तो इसके लिए ये तरीका है कि आप इसमें किसी भी कैंडल की क्लोजिंग के आसपास, जैसे मान लीजिए आप एंट्री दोबारा कर लेते हैं। अब दोबारा कैसे करना है, कभी भी कोई बड़ी सी कैंडल डाउनवर्ड बनती तो एक कम से कम रिट्रेसमेंट हो उसी में करना है। तो अब अगर आपने यहाँ भी कर लिया, मतलब किसी एक कैंडल को आपको पूरे स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करना पड़ेगा कि आप उसमें कहीं भी एंट्री लें तो उस प्रीवियस वाले एक हाई को आपको एक तरह से स्टॉप लॉस ज़रूर बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो कहीं भी मैं मान लेता हूँ, आपने अगर इस कैंडल में ही कहीं एंट्री किया, या आप सोच रहे थे जो पहला 15 मिनट है इसका लो टूट जाए तब मैं करूं, तो आप क्या करते, फिर इस कैंडल में कहीं एंट्री कर पाते। इसमें आप कहीं भी एंट्री करते, लेकिन आपको स्टॉप लॉस क्या करना था कि ज़रूर इस प्रीवियस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे या इसके हाई पे ज़रूर देना है। इससे अधिक स्टॉप लॉस किसी भी कंडीशन में आपको नहीं देना है, और फिर इस तरह से आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते इसको जा सकते थे। तो मित्रों देखो, आज मैंने डिस्कस किया जब इस तरह की मार्केट वन वे मार्केट हो तो उसमें किस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं, किस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखते हुए अपने टारगेट को बड़ा करते जाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम लोग मतलब एंट्री करने के बारे में आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। और इस मार्केट में जैसे कि अभी अगर मैं पूरा मैं बात करूं कि मान लीजिए ये सेशन छूट गया, आप सेकेंड हाफ में दोबारा फिर किसी को एंट्री लेना हो, तो देखिए ये मार्केट पूरा वी शेप बनाते हुए और फिर से किस जगह आ रहा है, इस वाली ग्रीन, ये जो पहली ग्रीन कैंडल थी इसी ग्रीन कैंडल में देखिए फिर से आया मार्केट। ओके, तो आप इसमें एंट्री लगभग इस जोन पे ले सकते थे, और ये आपका इन्वर्टेड हैमर जैसा था, और आप इसी इसी के हायर हायर पॉइंट को, इस इन्वर्टेड हैमर के जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको स्टॉप लॉस लेते हुए दोबारा एंट्री ले सकते थे। फिलहाल आज की मार्केट बहुत डेंजरस थी, पिछले में कई दिनों से इसी बात की चर्चा कर रहा था कि मार्केट जिस कंडीशन में है ये मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, और क्रैश होने के बाद बार बार मैं ये कह रहा था रिकवरी बहुत तेजी से देगा। ये देखिए, अगर इस कैंडल की बात करूं मैं, ये कह सकते हैं लगभग 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास बनी है इस कैंडल का, ये समझिए ओपनिंग है लगभग 58,760 के आसपास, और इसका अगर लो पॉइंट आएंगे तो ये लगभग है 58,280, यानी लगभग लगभग 500 पॉइंट की एक ही कैंडल है। और उसमें से भी लगभग आप ये समझिए 300 पॉइंट इसने तुरंत रिकवर कर लिया उसी कैंडल में। तो इसलिए इस तरह का जो मूवमेंट है वो वही लोग कैप्चर कर पाएंगे जो बहुत एक्सपीरियंस है और जिनकी कैपिटल अलाउ करता है। दूसरा ये है कि किसी को भी पूरा मूवमेंट कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं वो पूरा मूवमेंट कभी कैप्चर नहीं करते। उनकी पार्टिकुलर एक स्ट्रेटजी है, वो एक एक टाइम फ्रेम के साथ काम करते हैं, एक निश्चित स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, और उनके जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक दो स्ट्रेटजी आपको अपने लिए खुद बनाना है। आप प्राइज एक्शन मेरे साथ सीख सकते हैं, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, अपने स्टॉप लॉस, अपने एंट्री तक के तरीके और अपने तरीके से टारगेट को आप सेट करिए, क्योंकि आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आप 15 मिनट में बेहतर काम कर रहे हैं, आप 5 मिनट में बेहतर काम कर रहे हैं, आप 1 आवर में बेहतर काम कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे आज की मॉर्निंग की ये एंट्री लेने के बाद किसी को दोबारा इसमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। उसके अलावा भी देखो, मैं टाइम फ्रेम की जो बात करा, अगर जिसको मैं जैसे ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लूँगा एकदम चीज़ें बदल जाती हैं। ये देखिए इस एकदम सिनारियो बदल गया। अब एंट्री पॉइंट आपको थोड़ा सा, अब ये देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से हो रहा है, फिर उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सजेशन 15 मिनट का देता हूँ। 15 मिनट में मार्केट के जो भी नॉइज होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और आपको एक बेहतर एंट्री और एक टारगेट मिल जाता है। तो मित्रों, मैं निफ्टी का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी लगभग सिमिलर है। दोनों मार्केट आज पूरी तरह से क्रैश हो गए, और आज खासकर बात ये रही कि जो बैंक निफ्टी अभी तक बहुत स्ट्रांग था पिछले कई दिनों से, वो क्रैश हो गया था। और आप ये समझिए कि जब बैंक निफ्टी इतना मजबूत था क्रैश हो गया, तो निफ्टी और सब कुछ तो क्या कहा जा सकता है, उसका तो क्रैश होना ही तय था। और कल के लिए अगर थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहें,
तो ये देखिए जो मार्केट हुआ है, ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है, जिसको भी मार्केट ने आज ब्रेक किया था और फिर से क्रॉस करके इसी में क्लोजिंग हुई है। तो कल के लिए ज़रूर ये वेट करना होगा। वैसे मुझे जो उम्मीद है, थोड़ा-सा मार्केट गैप गैप अप करके कल ओपन होगी और उस गैप अप के बाद ही फिर से रिट्रेस करके यहाँ से लिक्विडिटी लेकर तभी ऊपर जा पाएगी, नहीं तो अभी ये ऊपर नहीं जा पाएगी। और अगर इसके नीचे ही ओपन होता है तो कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का लो अगर ब्रेक होगा तो एक नया लो फिर से बनेगा। मैंने कल के सेशन में बनाया था कि कुछ लेवल्स ये कल वाले हैं, अगर ये ब्रेक हुए तो फिर एक नया लोअर लोज बनेगा, और लगभग आज वही हुआ। फिर से एक नया लोअर लोज और बहुत डेंजरस लोअर लोज बना हुआ है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आज आज के सेशन में आपने ज़रूर कुछ स्पेशल सीखा होगा, मेरी बातों पे ध्यान दिया होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है, फिर से समझना चाहते हैं, आप मुझसे प्राइवेट सेशन भी ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको जो है डिस्कस करें कि आपको इसमें क्या बेहतर लगा, क्या बेहतर नहीं लगा, जिससे मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कुछ आपके लिए बेहतर स्ट्रेटजीज या बेहतर स्किल्स आपको देने का प्रयास कर सकूं। आपको अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।